और नाजरीन, अब आपको बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस और तश्कील और इंसानी हुकूक के मुकदमात का जायजा लेती हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। देखिए, आज ही ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया हुकूमत की जानिब से, जिसमें जजेस कमेटी की साख को तब्दील किया गया था। और कहा क्या ये गया था, पहले 3 सीनियर जजेस होते थे, अब ये किया गया कि चीफ जस्टिस तीसरा नुमाइंदा अपनी मर्जी से मुकर्रर करेंगे और उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद भी हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को तीसरा रुकन नामजद कर दिया जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ। तो इसके नतीजे में जस्टिस मुनीब अख्तर जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं, वो इस 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए हैं। जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो 5वें नंबर पर थे सीनियरिटी में, वो अब इस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा बन गए। और ये 3 रुकनी वो कमेटी है जो न सिर्फ बेंचेस को तश्कील देती है, बल्कि इंसानी हकूक से मुतल्लिक जो मामला सामने आते हैं, अदालत में जो केसेज आते हैं, उनके काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला भी ये 3 रुकनी कमेटी ही करती है। जी ठीक है, जुल्करनैन इकबाल हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।